तो मैं इन कांग्रेसी मित्रों को चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसी होछी राजनीति अगर करेंगे तो उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएगी। और सरकार में अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव फेसबुक पे हुआ है, जमीनी तौर पे कोई बदलाव नहीं है। और माननीय पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के द्वारा किए गए कार्यों की कोई किसी के साथ तुलना ना कभी की गई थी ना कभी की जाएगी। वीरेंद्र कंवर जी के द्वारा जितना पैसा एक गांव में लगाया गया उतना पैसा मौजूदा विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने सारी विधानसभा में नहीं लगाया है। कुछ कांग्रेसी मित्रों ने निजी रूप से टिप्पणी की है और उनके परिवार के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में बोलना, सबसे पहले मैं कड़े शब्दों के साथ निंदा करता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल से शुरू करके आज शशि राणा जी ने 10-12 साल मेहनत करके उनको ये दायित्व दिया गया है जो कि सम्मान के योग्य है। क्योंकि ये जो लोग माफिया से अपने आप जुड़े हुए हैं तो इनको हर को जो कारोबार है वो माफिया का ही लगता है। 2005-06 में जो कांड हुआ था दवाइयों का, तो जो इन्होंने माफिया का नाम दिया तो इनके घर से जो है मेडिकल की जो दवाइयाँ थी उनके जो है डिब्बे इनके घर से जो है रिकवरी की गई थे। राज्यसभा अधिकारी को इन्होंने मतलब कि गाली गलौज किया, उनके साथ धक्का मुक्की की, बाद में थाने में जाके इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। ये वही लोग हैं जो आज से 3 साल पहले सब्जी की रेहड़ी लगाया करते थे बंगाना बाजार में, उससे भली भूती सब लोग परिचित हैं। और जो अब 3 सालों में इनके पास जो मशीनरी है, मशीनें वगैरह है, वो बताएगी कि कोई है उस आदमी की स्टैंडिंग, कौन उसके बारे में ढंग से बात करता है, कौन ये ओए तो एक करके बात करने वाले लोग। आप हमें बताएंगे कि इज्जत क्या होती है या मान सम्मान क्या होता है। ऊना मुख्यालय पर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय दीप कमल में बीजेपी जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें जिला भाजपा सचिव अजय ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कांग्रेसी मित्र आज माफिया कर रहे हैं वो लोग पहले अपने गिरबान में झांके। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि राणा पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। भाजपा कुटलैहड़ मंडल इसका विरोध करता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ है लेकिन सिर्फ मात्र फेसबुक पर। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी मित्र आज पत्रकार वार्ता में आरोप लगा रहे हैं उनको मेडिकल फैक्ट्री 2005-06 में हुए बद्दीकांड का भी पता होगा। अजय राणा ने कहा कि ये जो लोग अपने आप से जरा पूछे कि इनके पास जेसीबी ट्रैक्टर कहां से आ रहे हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि एक सब्जी की रेडी लगाने वाला व्यक्ति कुछ ही समय में करोड़ों के टेंडर जेसीबी ट्रैक्टर कहां से ले सकता है, क्या ये इनका व्यवस्था परिवर्तन है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि राणा ने कांग्रेसियों को जवाब देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पहले गाली गलौज करते हैं, फिर थाने में जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। अगर कांग्रेसी नेताओं ने निजी तौर पर बयानबाजी बंद नहीं की तो युवा मोर्चा सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करेगा। वहीं दिवाकर कंवर ने कहा कि जितना काम पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में विकास कार्य किया है, उतना विकास कार्य अभी तक मौजूदा विधायक ने पूरे कुटलैहड़ में नहीं किया होगा। उन्होंने सरकार के व्यवस्था परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए कहा, कुटलैहड़ में आज भी बिजली नहीं आती, कुछ गाँव में पानी आज भी नहीं आता, सड़कें टूटी हुई हैं, क्या ये होता है व्यवस्था परिवर्तन। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता कर निजी आरोप की राजनीति ये लोग बंद कर दें, अन्यथा इनका घेराव किया जाएगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कल जो कांग्रेसी मित्रों ने प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें हमारे सम्मानीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशि राणा जी के बारे में टिप्पणी की है, उनकी निजी जीवन के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं और उसका विरोध करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल से पैदा होता है और बूथ लेवल से चलकर आज अगर शशि राणा जी मंडल के अध्यक्ष बने हैं तो उनका सफर भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबा है और सराहनीय है।
तो मैं इन कांग्रेसी मित्रों को चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसी होछी राजनीति अगर करेंगे तो उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएगी। और साथ में मैं मौजूदा सरकार जो बदलाव करते हैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बदलाव कहीं है तो सिर्फ फेसबुक पर है और कहीं आपका बदलाव नहीं है। और सम्मानीय पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। और वीरेंद्र कंवर जी के द्वारा जितना पैसा एक गांव में लगाया गया उतना पैसा मौजूदा विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने सारी विधानसभा में नहीं लगाया है। तो बदलाव कुछ नहीं है। और माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी के द्वारा बहुत विकास के कार्य कुटलैड़ में किए गए, जो कि हमारा कुटलैड़ पहले से 20 साल आगे है। ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि शराब माफिया का, तो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि शराब कारोबार से हमारा परिवार काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। ये लोग जिसको माफिया बोल रहे हैं तो ये खुद माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको हर एक जो काम है वो माफिया ही लगता है। ये जो लोग हैं ये पहले तो अपने गिरेबान में झांके कि 2005-6 में जो बद्दी में मेडिकल दवाइयों वाला जो कांड हुआ था, इनके घर से जो है उन मेडिकल दवाइयों की रिकवरी की गई थी 2005-6 में। बाकी रही बात रेपुटेशन की, तो समाज अपने आप इन लोगों के बारे में जानता है। ये वो लोग हैं जिनकी रेपुटेशन समाज में सभी इन लोगों को जानते हैं कि जिन लोगों के घर में बहन बेटियां हैं तो ये ऐसे लोगों को वो अपने घर में नहीं घुसाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रही बात गुंडा राज की, तो सब लोग जानते हैं कि जब सरकारी राजस्व अधिकारी को इन लोगों ने थप्पड़ मारे थे और उनके कपड़े फाड़े थे, तो बाद में इन लोगों ने थाने में जाके उसके पैर पकड़ के माफी मांगी थी। ये वही लोग हैं जो आज से 3 साल पहले सब्जी की रेहड़ी लगाया करते थे बंगाना बाजार में। उससे भली भांति सब लोग परिचित हैं। और जो अब 3 सालों में इनके पास जो मशीनरी है, मशीनें वगैरह है, वो बताएंगी कि लोगों को अपने बारे में बताएं कि 3 साल पहले जो है बंगाना बाजार में जो है सब्जी बेचा करते थे। अरे भाई अजय ठाकुर जी ने बोला कि जो विकास का कार्य की ये बात कर रहे हैं, मुझे बताया विकास है कहाँ? रोज सुबह लाइट जाती है उसमें विकास है, या जो पानी नहीं आ रहा अब उसमें विकास है? इनको विकास दिखाई कहाँ दे रहा है, मुझे यह बताया जाए। रही बात आप शशि राणा जी की कर रहे हैं, शशि राणा जी 2 नावों पे सवार होके नहीं अध्यक्ष बने, या उन्होंने कभी ये अपेक्षा नहीं की कि मेरे काम के लिए हमें कोई ये पद मिलेगा या वो पद मिलेगा। ये तब अपनों का तब पता लगता है जब आप मुसीबत में आते हैं, उस समय इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो वो लोग अपने इन बातों से कुछ साबित नहीं कर रहे हैं, वो उनकी महानता ही बता रहे हैं। अगर पार्टी के एक आदमी का, परिवार का क्या बंदा ये कर रहा है और उस बेसिस पर आप उस बंदे को सूली पर टांगने को कोशिश कर रहे हैं, ये कहां से जायज है? एक आदमी की इज्जत पूरी जिंदगी कमाई हुई होती है। आप इस बात पे कि उनका फलाना बंदा फलाना काम करता है, उस बेसिस पे आप इनको लज्जित कर रहे हैं, दोषित कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? कोई है उस आदमी की स्टैंडिंग? कौन उसके बारे में ढंग से बात करता है? कौन ये ओए तो एक करके बात करने वाले लोग? आप हमें बताएंगे कि इज्जत क्या होती है या मान सम्मान क्या होता है? रही बात